बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। ये चारों पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें से राम सबसे बड़े थे और सभी के दिलों में बसे हुए थे। राम के जन्म से अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई और राजा दशरथ ने अपने राज्य की खुशहाली के लिए कई यज्ञ किए थे। एक दिन राजा दशरथ ने राजा की संतान के लिए यज्ञ किया था और देवता उनसे प्रसन्न हुए। फिर राम के जन्म के समय राजा दशरथ को एक वचन मिला था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार एक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने इस वरदान में अपने पुत्रों के लिए खुशियां मांगी। उसी समय राजा दशरथ के हृदय में एक विशेष इच्छा जगी। वह अपने पुत्र राम को युवराज बना देना चाहते थे। अयोध्या में खुशियां फैलीं और हर कोई उत्साहित था। राम का व्यक्तित्व इतना आदर्श और उत्कृष्ट था कि हर कोई उनसे प्रेरित होता था। राम की पत्नी सीता, जो मिथिला के राजा जनक की बेटी थीं, का सौंदर्य और शील भी बेमिसाल था। सीता और राम का विवाह हुआ और अयोध्या में प्रेम और समृद्धि की वातावरण बना रहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी, दशरथ की दूसरी पत्नी, को अपनी संतान की भविष्यवाणी को लेकर एक गहरी आशंका थी। उसे यह डर था कि राम का राज्याभिषेक उसकी संतान के लिए संकट बन सकता है। एक दिन रानी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था कि राम को वनवास भेजा जाए और दूसरा वरदान था कि उसके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दशरथ असमंजस में थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि राम को वनवास भेजने की आवश्यकता होगी। लेकिन राजा दशरथ, जो अपनी पत्नी की इच्छाओं के प्रति प्रतिबद्ध थे, मजबूर हो गए। राम को वनवास की खबर सुनकर सभी अयोध्यावासी हतप्रभ हो गए। लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और न केवल अयोध्या छोड़ दी, बल्कि साथ में अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को भी वन में भेज दिया। वनवास के दौरान राम ने अनेक राक्षसों का वध किया, लेकिन उनका सबसे बड़ा संघर्ष रावण से था। रावण, जो लंका का अत्याचारी राजा था, ने सीता का अपहरण कर लिया। यह घटना राम के जीवन का मोड़ थी और राम ने सीता को वापस पाने के लिए पूरी पृथ्वी पर उनका पीछा किया। राम ने वानरराज सुग्रीव से मिलकर एक विशाल वानर सेना तैयार की। फिर उन्होंने अपने विश्वासपात्र हनुमान को लंका भेजा, जहां हनुमान ने रावण के महल में घुसकर सीता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश दिया। हनुमान की बहादुरी ने राम के दिल को एक नई आशा दी। राम ने अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया और एक भयंकर युद्ध की शुरुआत की। यह युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन राम ने अपनी वीरता और साहस से रावण की शक्तियों को परास्त किया। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त किया। राम और सीता की वापसी पर अयोध्यावासी बेहद खुश हुए। दशरथ के दुखों का अंत हुआ और राम ने अपने पिता की इच्छाओं के अनुसार अयोध्या का राज्य संभाला। राम के राज्य में शांति और समृद्धि छाई। वे हर किसी के लिए आदर्श बन गए और उनका शासन रामराज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस तरह राम ने सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा की और उन्होंने दिखा दिया कि आदर्श राजा, भाई, पति और पुत्र के रूप में क्या होता है। रामायण की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हों, हमें अपने धर्म, कर्तव्यों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए।